दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड। तो सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, सभी का स्वागत है, वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। इस चैनल पे सभी का दिल से स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। जी हाँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? बढ़िया, ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में बहुपद की थ्योरी को कंप्लीट करा रखा था। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। ठीक है, हम लोग आज पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया से। अगर आपका मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से कंप्लीट है, तो मैंने क्या बोला है कि चुटकियों में आप लोग प्रश्न को सॉल्व करोगे। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा एकदम बनाने में। यकीन मानो आप लोग मेरा, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है ना, देखो मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं है, दो तीन क्लास होगा पॉलिनोमियल्स का, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखिए, इतना ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप लोग बोर नहीं होगे, ये इसकी गारंटी मेरी है। और मजा आएगा एकदम, यूं सॉल्व करोगे आप लोग, इंटरेस्टिंग लगेगा मैथ को आपको बनाने में। ठीक ना? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग थ्योरी को कंप्लीट रखो, है कि नहीं। और जिन्होंने नहीं देखा है थ्योरी की वीडियो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबू आप लोग पहले थ्योरी देख लीजिए। और साथ ही साथ जिनको रियल नंबर का भी देखना है, यानी कि जिनका रियल नंबर भी कंप्लीट नहीं है, तो मैंने थ्योरी भी करवा रखा है और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवा रखा है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। तो स्टार्ट किया जाए। बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? एक बार मुझे कॉमेंट कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। यस, तो देखो बाबू, हमारा प्रश्न बहुत ही इजी जैसा प्रश्न है, हम लोग इसको यूं ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। क्या पूछा है, देखिए। सब लोग तैयार हो जाइए, इधर 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 ध्यान दे रहे हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न ये है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, दिया गया, हम लोगों ने देख लिया। दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? दीदी आपने बताया था। यस, मैंने बताया है थ्योरी में बहुत ही बढ़िया से, आप लोग एक बार देखो तो, मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए चलो मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे निकालती है अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो। देखो क्या बोला है, क्या बोला है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इधर इधर ध्यान रहना चाहिए आप लोगों का, मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ, सॉरी। एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों का, ये होता है एक्स हमारा, ये हमारा एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, पता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष यानी कि एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। अगर कोई भी बोलेगा, कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा, तो बोलेगा उसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालोगे आप। तो एक्स अक्ष को जितना बार कोई ग्राफ टच करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। मतलब कि क्या, चलो मैं बताती हूँ। मतलब कि ये बाबू कि एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। मतलब इसमें देखो कितना बार टच किया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस एक दो तीन, तीन हो जाएगा। बस, बहुत ही आसान था, समझ में आया? एक बार फिर से बताया जाए, कमेंट करिए मुझे जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बताया जाए। सबका आया कमेंट, देखिए। एक्स अक्ष है, ई कौन अक्ष है, ई मुझे बता दो। ई है एक्स अक्ष है, यह होता है एक्स, यह होता है एक्स डैश, यह होता है वाई, यह होता है वाई डैश। तो बाबू अगर बोलेगा कि बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालो, तो इधर ध्यान कि एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा ग्राफ, जितना बार छुएगा ग्राफ, जितना बार उससे होके गुजरेगा, मतलब छू के गुजरेगा, यानी कि टच होकर के गुजरेगा, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। माइंड में उसको हटा लेना है। हटाना क्या है कि एक्स अक्ष को जितनी बार लाइन यानी कि रेखा टच करेगी उतना ही शून्यकों का संख्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आया? मतलब सीधा सीधी मोटा मोटी बात आप लोग ये याद रखो कि एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा लाइन, मानो कि ये एक्स अक्ष है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए एक बार। ठीक है, हम मानते हैं ये एक्स अक्ष है। ठीक है, चलो
और क्या माना जाए? अब ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया है, यानी कि अगर ऐसे रहेगा ग्राफ तो कितना बार टच किया है? मात्र एक बार छुआ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। और देखो आप लोग, ठीक है, एक हम रखते हैं यहाँ पे, एक हम रखते हैं यहाँ पे, दिख रही हूँ मैं? चलिए मानते हैं ये नीचे वाला पेन जो है वो एक्स एक्सिस है और इसमें दो वो रिमोट रखा हुआ, ठीक है, रिमोट है। तो जितना बार टच किया, यानी कि एक बार ये टच किया है, एक बार ये टच किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। समझ में आया? कितना आसान था, समझ में आया? बहुत इजी। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बनाई हूँ, तो आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी था बाबू। कॉन्सेप्ट क्या इसमें, बस ये याद रखो कि एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा बस उतना हो जाएगा शून्यकों की संख्या। माइंड में इसको याद रख लो, है कि नहीं? हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। बढ़ा जाए? चलिए बिल्कुल बढ़ा जाए। क्या प्रश्न बोला है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, मान लिया दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए बोला है। चलिए कैसे निकालेंगे कि x अक्ष को जितना बार टच करेगा उतना बार नंबर ऑफ जीरोस, क्या नंबर ऑफ जीरोस कितना, उतना ही बार जितना बार x एक्सिस यानी कि x अक्ष को टच करेगा। समझ में आई? चलिए हम अपने पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, यानी कि ये हमारा x अक्ष है। बताइए मुझे, ये जो लाइन है x अक्ष को टच किया है एक भी बार? नहीं किया है, तो इसमें जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? तो इसमें शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? एको बार टच नहीं किया, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर टच करता तो तब हम देख लेते हैं कि नहीं, यानी कि एक्स अक्ष में एक भी बार ये लाइन टच नहीं किया है। देखिए तो ये तो वाई अक्ष को टच किया है, एक्स अक्ष को टच किया है नहीं किया है, इसके समानांतर है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, तो हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा ये रहा, इसमें बोल निकालना है कि शून्यकों की संख्या। आप बता दीजिए मुझे, आपकी एक्स अक्ष को कितना बार टच किया है? क्या ये एक्स अक्ष को टच किया है? देखिए, ओहो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है, इसमें एक्स अक्ष को ये लाइन कितना बार टच किया है? तो मुझे दिख रहा है मात्र एक बार टच किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बस, बहुत इजी था, समझ में आई बात? चलिए ये हमारा 1 हो गया आंसर, बहुत आसान था, समझ में आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा है 1 मिनट, चौथा प्रश्न रहना चाहिए। 2 प्रश्न सॉल्व किए थे, आइए हम तीसरा चौथा करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसमें बता दीजिए, तो तीसरा नंबर में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, बताइए। तो देखते हैं हम कि इसमें एक्स अक्ष को लाइन एक बार क्या है बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। चलिए 4 नंबर क्या है? 4 नंबर में ये फिगर रहा है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। चलिए मैं इस फिगर को फिर से बना देती हूँ। हाँ, ऐसे था। चलिए बता दीजिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हमें बताना है कि एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या। आइए देखते हैं, 1 बार, 2 बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत इजी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 4 तक हमने कर रखा है। चलिए 5 नंबर और 6 नंबर, बस यही 2 प्रश्न है आपका, फिर हो जाएगा खत्म एक्सरसाइज। बस बहुत ही इजी था ना, मजा आएगा। चलिए 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में ये रहा फिगर। बता दीजिए मुझे आप लोग कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि एक्स अक्ष को लाइन जितनी बार टच करेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या होगी। तो आइए गिनते हैं, 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया और ये 4 बार टच किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। आइए 6 नंबर हमारा ये रहा ग्राफ। आप लोग मुझे जल्दी से बता दो एक प्रश्न को, तो आप लोग बता दो आंसर, इसमें क्या हो जाएगी शून्यकों की संख्या। चलो ये प्रश्न आप लोग बनाओ, ठीक है। क्या आ रहा है सबका कमेंट? 4। आइए देखते हैं, 4 नहीं होगा बाबू। देखो एक्स अक्ष को कितना बार टच करेगा, यही गिनना है ना हमें। तो 1 बार टच किया, 2 बार टच किया और 3 बार टच किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या इस ग्राफ में 3 हो जाएगी। आप लोग क्या 4 बता रहे थे? गलत, 3। देखो 3 बार तो टच किया, ऐसे साफ साफ दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। बस
कितना इजी एक्सरसाइज था। मैंने पहले ही बोला था ना कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप यूं एक्सरसाइज को यूं चुटकियों में बनाइएगा। मजा आया ना? ऐसा ही सब बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत, इतना इजी तो था। इसलिए तो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना, यानी कि गणित जो है एक गेम है, ठीक ना? इसको दिमाग से, माइंड से खेला जाता है। खाली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बाबू, थ्योरी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से एकदम क्लियर है, तो आपको मैथ फिर इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ना कि बोरिंग, है ना?